कैसे मिली सिडनी टेस्ट मैच में हार? कौन है टीम इंडिया के गुनहगार? हार के कौन कौन से हैं 5 बड़े कारण? एक वक्त पे टीम इंडिया सिडनी टेस्ट मैच जीतने के बेहद करीब थी। ऐसा लग रहा था कि सिडनी टेस्ट मैच तो टीम इंडिया जीत ही जाएगी और सीरीज जो है वो 2-2 पर खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बड़ा चमत्कार हो गया, या इससे आप उलटफेर कहिए कि ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पहली पारी में टीम इंडिया 185 रनों पे आउट हो जाती है। तब यह लगता है कि अब क्या होगा, क्या ऑस्ट्रेलिया कहीं पारी से तो नहीं हरा देगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी भी 181 रनों पर सिमट जाती है। 4 रनों की बढ़त टीम इंडिया को मिलती है और हर कोई ये उम्मीद लगाता है कि अब तो स्कोर बोर्ड पे 300, 350, 400 रन बन जाएंगे, क्योंकि 2 ही दिन हुए थे उस वक्त। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टीम इंडिया 157 रन ही बना पाई। 4 रन और जोड़ लीजिए, 161 और 162 का टारगेट था, जिसे 6 विकेट रहते ऑस्ट्रेलिया ने हासिल कर लिया। 10 साल बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर भी कब्जा किया और सीरीज भी 3-1 से अपने नाम की। WTC फाइनल का टिकट भी पा लिया। ये सारी चीजें इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हो गई। लेकिन सिडनी टेस्ट मैच के हार के वो 5 बड़े कारण कौन से हैं जिसके कारण टीम इंडिया को शर्मसार होना पड़ा, सीरीज गंवानी पड़ी, WTC की उम्मीद टूट गई, और कौन कौन से फैसलों ने हैरान कर दिया? एक एक करके आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले तो ओपनर्स सिडनी में पूरी तरीके से फेल हुए, निराश किया। अगर ओपनर चल जाते तो शायद यह नतीजा भारत के पक्ष में होता। जी हां, ओपनर्स देख लीजिए, लोकेश राहुल और यशस्वी जायसवाल, दोनों का प्रदर्शन कितना ही खराब है। अब आप इन प्रदर्शन के दम पर तो नहीं जीत पाएंगे। राहुल ने पहली पारी में बनाए 4 रन, तो दूसरी पारी में राहुल ने बनाए सिर्फ 13 रन। वहीं जायसवाल ने पहली पारी में बनाए 10 रन, तो दूसरी पारी में बनाए 22 रन। अब 10, 22, 4 रन, 13 रन, इससे तो ओपनर्स अगर ये रन बनाएंगे तो मैच तो आप नहीं जीत पाएंगे। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि आपके ओपनर्स फ्लॉप रहे। आप अच्छी बल्लेबाजी करते तो हो सकता था कि स्कोर अच्छा बनता। अब देखिए, ओपनर अगर स्टार्ट नहीं देंगे तो आप 185 पर ही आउट होंगे। अगर ओपनर स्टार्ट नहीं देंगे तो आप 157 तक ही बना पाएंगे। तो सबसे बड़ी गलती यहाँ पे अगर मानी जाए, कारण माना जाए, तो ओपनर्स का है। अभी तक ऑस्ट्रेलिया में हम ओपनर्स देखे तो वीरेंद्र सहवाग होते थे, तो वो आते ही बॉल को पुराना करते थे क्योंकि वो हिटिंग करते थे। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पिछली बारी ओपनिंग की थी तो उन्होंने भी कुछ मैचेस में ताबड़तोड़ बैटिंग की। अगर चेतेश्वर पुजारा नंबर 3 पर खेलते थे तो वो बॉल को पुराना करते थे। तो ये बहुत सारी चीजें होती है 1, 2, 3 के बल्लेबाजों पर, लेकिन यहां पर टीम इंडिया के ओपनर्स ने बेहद शर्मसार किया सिडनी में, तभी टीम इंडिया को हार मिली। दूसरा बड़ा कारण, शुभमन गिल का दाव जो खेला था, रोहित शर्मा को बाहर रखते हैं, शुभमन गिल को खिलाते हैं, वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। 20 रन और 13 रन, और कुल मिलाकर देखें तो 33 रन मैच जिताने के लिए काफी नहीं है। शुभमन गिल से उम्मीद थी कि कुछ करेंगे, लेकिन पहली पारी में तो पता नहीं क्यों आगे बढ़ के कौन सा शॉट खेल रहे थे जिसमें स्लिप में कैच थमा बैठे, उनको थोड़ा सा जोश दिलाया गया, उनका कंसंट्रेशन तोड़ा गया और वो ऑस्ट्रेलिया के जाल में फंस गए। इसके बाद दूसरी पारी में शुभमन गिल की जरूरत थी। मैं तो ये पूछना चाहता हूं शुभमन गिल साहब से कि भाई आप क्यों स्टेप आउट करके छक्का मार रहे थे? क्या था उस वक्त आपके दिमाग में? एक बारी खुल के जरूर बताना, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आपसे सवाल जरूर कर रहा है कि उस बॉल पे आपको छक्का मारने या स्टेप आउट करने की जरूरत क्या थी? आप अगर खड़े रहते तो शायद स्कोर आगे बढ़ जाता। आज आप अगर 0 हैं तो शायद अगर रन बनाते तो आप हीरो होते। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है, शुभमन गिल नहीं कर पाए क्योंकि नंबर 3 पर खेल रहे थे। आपको बॉल पुरानी करनी थी, जो चेतेश्वर पुजारा करते थे या राहुल द्रविड़ करते थे, लेकिन आप तो खुद ही फ्लॉप होकर पवेलियन पहुंच रहे हैं। तो ये है दूसरा कारण। तीसरा कारण है किंग कोहली का बल्ला फिर शांत। भाई रोहित शर्मा नहीं थे, आपको पता था। आपके ऊपर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी थी, ये भी आपको पता था। ये शायद आपका आखिरी ऑस्ट्रेलिया का दौरा था, ये भी आपको पता था। ऑस्ट्रेलिया में आप आखिरी बार बल्लेबाजी करने जा रहे हैं, ये भी आपको पता था। जब सब कुछ ही आपको पता था तो फिर आपको ये नहीं पता था कि मुझे रन बनाने हैं? विराट कोहली का बल्ला आप सिडनी टेस्ट मैच में देख लीजिए, 17 और 6 रन। अब 23 रनों के दम पर तो ऑस्ट्रेलिया में मैच नहीं जीतेंगे ना। एक इतना सीनियर बल्लेबाज जिसके लिए अखबारों में बड़े बड़े आर्टिकल छपे, पूरी ऑस्ट्रेलियन मीडिया में विराट कोहली की बात हुई, लेकिन विराट कोहली ने क्या किया? 190 के करीब रन बनाए हैं, एक ही शतक आया वो 100 रन का, बाकी 90 रन तो ऐसे 20, 10, 15 ऐसे रन आए हैं। तो यहाँ पे सिडनी टेस्ट मैच के सबसे बड़े विलन अगर मैं कहूँ ना तो विराट कोहली हैं। उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। जब
शतक आते थे तब तो आप चौड़े में घूमते थे, आप सीना ठोक के बात करते थे। अब शतक नहीं आ रहा तो आप चुपचाप है, आप बस मैदान में लड़ते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, लेकिन जब बल्लेबाजी करने आते हैं तो आप फ्लॉप हो जाते हैं। तो अगर भविष्य में भी आप क्रिकेट खेलेंगे तो आप कम से कम इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप बल्लेबाजी नहीं करेंगे तो फिर टीम इंडिया कैसे जीतेगी, और अगर आपको नहीं करनी तो फिर किसी और को चांस दे दीजिए। रविंद्र जडेजा को खिलाया गया, गेंदबाजी में तो फ्लॉप रहे लेकिन बल्ले से भी 26 और 13 रन। देखिए, एक ऑलराउंडर को खिलाया जाता है कि वो कहीं ना कहीं तो कंट्रीब्यूट करे टीम के लिए, लेकिन यहाँ पर रविंद्र जडेजा पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आए। जब उम्मीद थी कि पहली पारी में टिक जाएंगे, नहीं टिके। उम्मीद थी कि दूसरी पारी में टिक जाएंगे, तीसरे दिन टिक जाएंगे, भाई साहब आए और चलते बने। तो ये कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा की गलती है कि उनको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जब वक्त सही चल रहा होता है ना, तब तो आप कोई भी गेंद डाल दीजिए, बल्ला कहीं भी फेंक दीजिए, आपके रन और विकेट आ जाएंगे। लेकिन जब वक्त खराब है तो उसको ठीक करने के लिए भी वक्त लगता है, और अगर आप वक्त नहीं देंगे तो फिर हाथ से आपका ही वक्त निकल जाएगा। जी हाँ, वक्त वक्त का खेल है भाई। जड्डू जब हिट थे तो कहीं भी बॉल डाल दे विकेट मिल जाएगी, कहीं भी बैट डाल दे आपके रन आ जाएंगे। लेकिन अभी फ्लॉप है तो आप अपनी चीज़ों को समझ नहीं रहे, आप वही गलती दोहरा रहे कि मैं कुछ भी करूँगा वो चीज़ें मेरे लिए सही हो जाएगी, लेकिन नहीं। पांचवी सबसे बड़ी अगर चीज़ मैं कहूँ, कारण कहूँ, तो यहाँ पर जसप्रीत बुमराह की कमी खली है। पहली पारी में तो 2 विकेट लिए, लेकिन दूसरी पारी में वो आए नहीं, उनकी पीठ में ऐंठन थी, और यही बड़ा कारण है। हो सकता था जो 162 रनों का टारगेट है ना, अगर जसप्रीत बुमराह होते तो आप ये कह सकते थे कि शायद मैच पलट जाता। प्रसिद्ध कृष्णा ने गेंदबाजी अच्छी की, लेकिन उनको अगर बुमराह का साथ मिल जाता तो ये मैच जो है वो टीम इंडिया के फेवर में आ जाता। तो मुझे तो ये 5 ही कारण समझ आते हैं जिसके चलते टीम इंडिया का बंटाधार जीते हुए मैच में हुआ। लेकिन अगर आपको भी कोई कारण समझ आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन आप भी अपने गुनहगारों की लिस्ट लिखना ना भूलें।